वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें गोल्डमैन सैक्स द्वारा बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी उठाया गया है। क्वांटिटी के बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगा, कंपनी के बारे में बताऊंगा, उनके की पॉइंट्स के द्वारा उनके सारे चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। कंपनी के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है, कैसा है, सब बताऊंगा। फंडामेंटल्स भी देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। साथ ही में उनके पीएनएल सेक्शन के द्वारा हम उनके जितने भी पास्ट 6 ईयर्स या 10 ईयर्स के जो भी रिकॉर्ड हों उनके सेल्स देखेंगे, उनके प्रॉफिट देखेंगे। अगर उनके सेल्स ईयरली इंक्रीज़ हो रहा है तो इससे एक बात क्लियर होगी कि जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है, जो भी कंपनी का सर्विसेज है, उनका अच्छी तरह से डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं, जहां कि हम देखेंगे गोल्डमैन सैक्स जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनके द्वारा कितने शेयर्स उठाए गए हैं इस कंपनी में एंड कौन से प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है तो मुझे भी आप सभी का सपोर्ट का ज़रूरत है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, गोल्डमैन सैक्स ने 41.3 लाख इक्विटी शेयर्स करीब करीब कंपनी में ख़रीदे हैं, जो कि 45.95 एक शेयर्स को देकर ख़रीदे हैं। तो आप शेयर्स जितने हैं उसमें ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कंपनी में गोल्डमैन सैक्स द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट की गई है। तो चलिए कंपनी के बारे में भी डिटेल्स हम देख लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, कंपनी क्या करता है, फार्मर्स को ट्रेनिंग देता है, सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ में काम करता है, डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी कंपनी एग्रीकल्चर के रिलेटेड अपना काम करता है, पर ये सारे काम उनके मेन काम नहीं हैं। जो उनका मेन काम है वह है फर्टिलाइज़र्स मैन्युफैक्चर करना। तो वह देख लीजिए, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है नॉन यूरिया जो होता है फर्टिलाइज़र्स, उसे मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में। एंड द कंपनी इज़ एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स। बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स हैं जहाँ की इनके नाम दिया गया है, वो आप क्लियरली देख सकते हो। DAP जिसका मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, 3 ग्रेड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम, जो कि उनके अंदर NPK 10, 12 एंड NP20, ज़ैंपमाइट, फॉस्फो, जिप्सम एंड साथ ही में हाइड्रोफ्लोरोसिलिक एसिड। इस तरह के कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हुए कंपनी के बारे में और भी चीज़ें देख लेते हैं। कंपनी प्राइवेट सेक्टर में सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। किस चीज़ का, ये देखिए, नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र्स एंड DAP जो कि डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम, तो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है और सेल्स भी करता है बहुत ही अच्छी तरह से। एंड इसमें कुछ देखिए ब्रांड नेम्स जो हैं, जय किसान, नवरत्ना एंड नवरत्ना, इस तरह के ब्रांड नेम्स के द्वारा ये चीज़ें कंपनी सेल्स करती है मार्केट में। चलिए तो अगला की पॉइंट देखते हैं। आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी का उड़ीसा में लोकेटेड है। जहां कंपनी क्या बनाती है ये देखिए, DAP, NPK जिसका फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करती है, फॉस्फरिक एसिड का प्रोडक्शन करती है। आगे आप क्लियरली देख सकते हो कंपनी कौन से केमिकल्स को कितने मात्रा में स्टोर करके रख सकती है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, ये क्लियरली दिया गया है। जहाँ कि आप देख सकते हो 120 मेट्रिक टन फॉस्फेट रॉक्स को कंपनी स्टोर करके रख सकती है, 65,000 मेट्रिक टन फॉस्फरिक एसिड एंड उसके बाद 55,000 मेट्रिक टन सल्फ्यूर, उसके बाद MOP 35,000 मेट्रिक टन। इस तरह के स्टोरेज कैपेसिटी है कंपनी के पास। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जहां कि आप देख सकते हो इट आल्सो हैज़ फैसिलिटी टू स्टोर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल उनके स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है, इसे भी वैल्यूज़ में दिया गया है। 120,000 टन ऑफ फॉस्फेट रॉक, 65,000 टन ऑफ फॉस्फेरिक एसिड सॉल्यूशन, साथ ही में 55,000 टन ऑफ सल्फ्यूर, 45,000 tons of sulfuric acid, 40,000 ton of liquid ammonia
एंड 35,000 टन ऑफ MOP। इस तरह के रॉ मटेरियल को भी कंपनी स्टोर करके रख सकती है, उतना इनके कैपेसिटी है। चलिए तो आगे हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देख लेते हैं, जहां आप देख सकते हो कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया में। कंपनी 14 स्टेट्स में अपना काम फैलाया हुआ है, जहां की उनके किस तरह के रिक्वायरमेंट है, यानी मार्केटिंग ऑफिसर्स कितने चाहिए, कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने डीलर्स उनको चाहिए, रिटेलर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल में इसमें दिया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लेते हैं, जहाँ की आप देख सकते हो फॉस्फेट रॉक से कंपनी फॉस्फोरस को जनरेट करती है, जो कि एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपनी के लिए। बाकी दो जो है नाइट्रोजन एंड पोटाशियम। इंडिया हैज़ नेग्लिजिबल फॉस्फेट रिजर्व, यानी हमारे पास इनके रॉ मटेरियल्स जो कंपनी को ज़रूरी पड़ती है वो इंडिया में नहीं है, तो कंपनी को बाहर देश से इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो ये भी देख लेते हैं कौन से ऐसे कंट्री से जहाँ से हम इनके रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते हैं, जहाँ कि आप देख सकते हो मोरक्को, जॉर्डन, कतार, सऊदी अरेबिया, ऐसे कंट्रीज़ से हमें रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी तक के वीडियो में हमने कंपनी के काम के बारे में समझा, कंपनी करता क्या है, फर्टिलाइजर्स बनाता है, उनके जो रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट होती है वह बाहर से मंगाई जाती है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, कौन से स्टेट्स में कंपनी प्रेजेंस है, कितना क्या कर रहा है, कैसे डीलरशिप चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमने देखें। पर आइए उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके फंडामेंटल्स देखना, तो ये हम देखते हैं एंड समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 3,441 करोड़ का मार्केट कैप है, 42.2 पर इनका करेंट प्राइस अभी ट्रेंड हो रहा है, जहां कि आपने ऑलरेडी देखा गोल्डमैन सैक्स ने कौन से प्राइस पे ख़रीदा था, करीब 46 के प्राइस पे ख़रीदा था। 1 ईयर का हाई 47.2 है, जहां की 1 ईयर का लो 42.2 है, यानी आज जो करेंट प्राइस है यही इनका 1 ईयर का लो प्राइस है। स्टॉक पी देखिए 8.67 का है, जहां की इंडस्ट्री का पी 23.1 का है, यानी आप मान सकते हो कंपनी अंडर वैल्यू है, बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है। कंपनी का ROC एंड ROE बेहतरीन मानी जा सकती है। इनके ऊपर डेट है जो कि एक नेगेटिव साइन मानी जा सकती है। कंपनी के ऊपर डेट बहुत ही ज़्यादा है, 2,954 करोड़ का डेट होना बहुत ही बड़ी बात मानी जा सकती है। एंड इनके प्रमोटर की होल्डिंग 56.1 है। कंपनी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल तो रही है, पर कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा होना एक नेगेटिव साइन है। पर चलिए आइए हम ये देख लेते हैं क्या कंपनी का जो काम है, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके मार्केट में किस तरह डिमांड है। तो उनके डिमांड जानने के लिए हमें उनका सेल्स देखना पड़ेगा लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स के। तो चलिए हम देखते हैं P&L सेक्शन में। जैसे कि आप देख सकते हो मार्च 2017 से इनका सेल्स आप देख सकते हो 3,600 था, उसके बाद 3,700 हुआ, 4,300 हुआ, 4,200 हुआ, 5,165 हुआ। आप इस ईयर के इनके सेल्स देखिए 7,859 करोड़ का है। अगर इनका जर्नी देखा गया तो बहुत ही अच्छी तरह से इनके सेल्स इंक्रीज़ हुए हैं, साथ ही में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छी तरह से इंक्रीज़ हुआ है। तो इससे एक बात क्लियर हो रही है, अगर कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है तो कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उनका डिमांड भी बढ़ रहा है। अगर ये सारे चीज़ें इसी तरह से बढ़ेंगे तो कंपनी आने वाले टाइम में बेहतर कर सकती है। किसी भी बिग इन्वेस्टर हो या म्यूचुअल फंड हो या किसी भी तरह के फंड मैनेजमेंट जो भी हो, उनके देखकर आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको भी अपना रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। बड़े फर्म्स वाले एंड बड़े इन्वेस्टर्स इस तरह के रिस्क लेते रहते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड भी बहुत ही लंबा होता है, तो आप उसके हिसाब से सोच सकते हो। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।